नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डार्क अगली यूट्यूब चैनल। और आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले खौफनाक और डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। जब ट्रक लेकर हम लोग पेट्रोल पंप से निकल रहे थे कि तभी मेरे बगल में बैठे प्रमोद ने कहा कि अरे उस्ताद, एक बार ट्रक के टायरों को हवा चेक कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि किसी टायर में हवा कम है। प्रमोद के कहने पर मैंने पेट्रोल पंप के बगल वाली पंचर की दुकान पर ट्रक को रोक दिया और जब मैंने चेक करवाया तो वाकई में ट्रक के आगे वाले टायर में हवा कम थी। फिर वहां से टायर में हवा भरवाने के बाद हम आगे की तरफ निकल गए। मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही थी कि आज वाकई में ज़्यादा ठंड है या सिर्फ मुझे ही लग रही है, जिसका जिक्र करते हुए मैंने प्रमोद से कहा कि यार प्रमोद, आज ठंड कुछ ज़्यादा नहीं लग रही? तो इस पर उसने कहा कि हाँ, आज वाकई में ठंड बहुत ज़्यादा है। हालांकि ट्रक के अंदर इतनी ठंड नहीं लग रही थी, लेकिन दिक्कत की बात यह थी कि घने कोहरे के कारण सड़क पर कुछ भी साफ साफ देख पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, जिस वजह से ना चाहते हुए भी मुझे ट्रक को धीरे चलाना पड़ रहा था। जिस पर मैंने प्रमोद से कहा कि यार, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और मुझे डर भी लग रहा है कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए। इस पर प्रमोद ने कोई भी जवाब नहीं दिया और फिर जब मैंने प्रमोद की तरफ देखा तो मैंने पाया कि प्रमोद खिड़की पर अपना सर टिकाए झपकियां ले रहा था। फिर मैंने उससे कहा कि अरे भाई, नींद आ रही है तो पीछे जाकर सो जाना, मैं चला लूंगा ट्रक। इस पर अपनी आंख मसलते हुए प्रमोद उठा और मेरे पीछे वाली लंबी सीट पर जाकर लेट गया और मैं ड्राइविंग पर ध्यान देने लगा। और इसी बीच हमारा ट्रक कब काली पहाड़ी वाले रास्ते पर आ गया मुझे पता ही नहीं चला। इस वक्त रात के 1:30 बज रहे थे। अभी मैं ट्रक चला रहा था कि तभी मेरा ध्यान रास्ते पर गया। इस रास्ते पर बिल्कुल भी कोहरा नहीं था, लेकिन कायदे से तो इस रास्ते पर भी कोहरा होना चाहिए था। खैर, मुझे इन बातों से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं था, इसलिए मैंने अपनी ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। वो रास्ता पूरी तरह से खामोशी से घिरा हुआ था। जहाँ तक नजर जा रही थी सिर्फ जंगल ही जंगल था, जिस कारण मैं आराम से गाड़ी चलाने में मगन था। लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं होने वाला था। अचानक ही मेरे ट्रक का बैलेंस बिगड़ने लगा और ट्रक की हेडलाइट अपने आप ही चालू बंद होने लगी। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ट्रक को ये क्या हो गया। मैं घबराहट में प्रमोद को उठाने लगा, लेकिन वो बेचारा भी क्या कर लेता, क्योंकि ट्रक का स्टीयरिंग अपने आप ही घूमे जा रहा था। लेकिन इससे पहले मैं और प्रमोद कुछ कर पाते, ट्रक अपने आप ही बंद हो गया और ट्रक के बंद होते ही हम दोनों की जान में जान आई। और फिर जब मैंने ट्रक को स्टार्ट करना चाहा तो ट्रक स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। मैं अभी ट्रक को स्टार्ट करने की नाकाम कोशिश कर ही रहा था कि तभी प्रमोद ने मुझसे कहा कि उस्ताद, आपको कोई आवाज़ आ रही है क्या? प्रमोद के कहने पर जब मैंने अपने कान खड़े किए तो मुझे एक आवाज़ आ रही थी। मैं अभी उस आवाज़ को सुन ही रहा था कि तभी मुझे अपने पास वाली खिड़की पर किसी की आवाज़ आई। जब मैंने उस तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए और मेरी आंखें बड़ी हो गई। मैंने देखा कि खिड़की के पास एक आदमी खड़ा था, जिसका सिर नहीं था और सिर्फ धड़ ही था, जो मेरी तरफ हाथ करके बोल रहा था कि अरे भाई साहब, आपके पास माचिस है क्या? माचिस। डर के मारे मैं और प्रमोद सुन्न हो गए थे। तभी उस आदमी ने फिर से कहा कि अरे भाई, माचिस है क्या? मुझे अपना सर ढूंढना है। इतने में ही प्रमोद ने अपनी जेब में हाथ डाला और अपनी जेब में से माचिस निकालकर उस आदमी की तरफ फेंक दी। उसके बाद जो हुआ वो और भी ज़्यादा भयानक था। माचिस फेंकते ही हमारी ट्रक अपने आप ही स्टार्ट हो गई और वो आदमी पता नहीं कहाँ पर गायब हो गया। फिर मैंने ट्रक को जो भगाना शुरू किया, उसके बाद मैं सीधा टोल प्लाजा पर ही रुका। वहाँ पहुंचकर बाकी के ड्राइवरों से बात करने पर मुझे पता चला कि बहुत साल पहले रात के समय एक बस वहाँ से गुजर रही थी। उस बस में से एक आदमी ने उल्टी करने के लिए खिड़की से अपना सिर बाहर निकाला और तभी सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक आ गई और उससे उसका सिर टकरा गया। और वो टक्कर इतनी जोरदार थी कि उस आदमी का सिर धड़ से अलग ही हो गया और कहीं दूर जाकर गिर गया और फिर कभी नहीं मिला। तभी से वो सिर कटा आदमी वहाँ से आने जाने वाली गाड़ियों को रोक कर माचिस मांगता है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही।
अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।